हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज मैं बताऊंगा क्लास 9 का टर्म 1 में पूछे गए सवाल मैथ का। दोस्तों देखिए, इसमें समय था 1 घंटा 30 मिनट। दोस्तों इसमें 40 मार्क का था, 40 प्रश्न रहेंगे, 40 मार्क का रहेंगे। इसका OMR सीट में आपको भरना होगा। अब देखिए 40 बहुविकल्प प्रश्न रहेंगे आपके पास। सभी प्रश्नों को भरना आपका अनिवार्य है। दोस्तों सभी प्रश्नों को भरना अनिवार्य है और इसमें प्रत्येक प्रश्न पे एक एक अंक का रहेंगे और इसमें गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटा जाएगा। आपका एक ही बेनिफिट है कि गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। दोस्तों अब आप आते हैं सीधे सवाल पे। निम्न में से आपको परिमेय संख्या कौन है आपको बताना। परिमेय संख्या मतलब दोस्तों आपने पढ़ा होगा, जो परिचित जिसको आप जानते हैं वो परिमेय संख्या हुआ। आपका यहाँ क्या है, √3। √3 तो घर से कभी बाहर ही नहीं निकलेगा, तो ये होगा नहीं। अब पाई का मान आपका कितना है ये तो आप नहीं जानते, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं। मैंने क्या कहा, परिमेय संख्या मतलब जिसे आप जानते हैं, परिचित है, उसे हम लोग परिमेय संख्या, यानी कि जो P/Q के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या। ये 4/0 है, मतलब नीचे पे जब 0 होगा दोस्तों ये समझ लीजिए ये अपरिभाषित है, यानी कि आपका आंसर कौन सा होगा, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, यानी कि 0/4 होगा। दोस्तों अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। अब निम्न में कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। तो 3 और 4 के बीच स्थित है, मतलब बीच वाला भाग देखना। आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों a + b/2, यानी कि a का मान पे आपका 3 है और b का मान पे आपका 4 है और बटा 2, यानी कि 3 और 4 पे 7/2। आपका आंसर होगा 4 नंबर का, 2 का 4। दोस्तों अगला प्रश्नों पे देखते हैं। 3 नंबर 6√5 × 2√5 के बराबर है। ये 4 ऑप्शन दिया है आपके पास, कौन इसके बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों 6 दूना 12, आप सीधे करेंगे 6 दूना 12 और 2 √5 है, तो 2 √5 में से आपका 1 √5 निकलता है, यानी कि 12 × 5 आपका आंसर हो जाएगा 60। आपका किस ऑप्शन पे 60 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। 4 नंबर देखते हैं दोस्तों। देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है कि 5 + √5 और 5 - √5, यानी कि a + b के रूप में है। देखिए ध्यान से दोस्तों, ये a + b के रूप में है और ये a - b के रूप में है, यानी कि आपका क्या होता है, a² - b² होता है, a² - b² होता है, यानी कि 5 2 2 5 है, यानी कि 5 का स्क्वायर दे सकते हैं आप आसानी से। प्लस माइनस और √5 2 2 है, 2 √5 में से मैंने कहा दोस्तों 1 √5 निकलेगा, 5 5 25 और -5, यानी कि 25 से अगर 5 को घटाएंगे तो आपका आंसर 20 होगा। दोस्तों तो देखिए 20 किस ऑप्शन पे है, आपका ऑप्शन नंबर 1 पे है। समझ में आ रहा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए दोस्तों 5 नंबर का क्या कह रहा है, 1/√2 के हर के परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या। 1/2 का हर का परिमेय, यानी कि कितना है, 1 बटा आपके पास कितना है, 1/√2 है। इसमें आपको हर का परिमेयकरण करना है, यानी कि आपको √2/√2 नीचे पे √2/√2 दोनों तरफ देना है, यानी कि √2 एक के आपके पास कितना हो गया, √2, और दोनों √2 में से एक 2 आपका निकलेगा। अब देखना होगा कि ये 2 है दोस्तों, √2/2 आपका देखना होगा कि √2/2 किस ऑप्शन में है। आपका 1 नंबर पे तो 2/√2 है, यानी कि आपका 2 नंबर आंसर होगा। दोस्तों 2 नंबर आपका आंसर कितना होगा दोस्तों, 2 नंबर होगा, √2/2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 64 का पावर 1/2 का मान कितना है। तो देखिए दोस्तों 64 का पावर 1/2 है। देखिए 1 मिनट, यानी कि आप 64 को कर सकते हैं 8 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, और आपका पावर पे कितना है, 1/2 है पावर पे। अगर ये 2 कट गया तो आपके पास कितना बचा, 8 बचा, यानी कि आप देखिए, यानी कि 8 किस ऑप्शन पे है, 4 नंबर पे, यानी कि इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न पे देखते हैं। अब अगला प्रश्न 7 नंबर दोस्तों। देखिए 2 का पावर 2/3 है, थोड़ा अटक गए। अब देखिए दोस्तों 7 नंबर क्या है, 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3, यानी कि आपने पढ़ा होगा a का पावर m इंटू a का पावर n क्या होता है, a का पावर m +
n होता है ना दोस्तों। तो देखिए यहाँ ए बेस सेम है, तो बेस सेम होने से पावर जुटता है दोस्तों, यानी कि आपका जुटेगा 2 का पावर 2/3 प्लस 1/3। तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 का पावर 2 और 1 पे 3 होगा, और यहाँ पे भी 3 होगा, और 3 3 कट जाएगा, नहीं बचेगा कितना 2, यानी कि ऑप्शन 2 आपको देखना है। 2 किस में है, 4 नंबर पे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा दोस्तों। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में कौन बहुपद है, आपको बहुपद देखना है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 3 नंबर। अगला प्रश्न पे 9 नंबर, बहुपद 5x - √7 का घात बताना है। बहुपद 5x - √7 का घात, यानी कि घात मतलब जब समझते हैं ना दोस्तों, जहां x का पावर में जैसे 2 रहेगा तो x का घात 2 है, x का पावर में 3 रहेगा तो इसका घात 3 है, जितना उसका पावर पे रहेगा वो घात में आता है, यानी कि यहाँ 5x है दोस्तों, यहाँ कि इसका x का घात में कितना है 1 है, यानी कि यहाँ 1 ऑप्शन आपका आंसर होगा, यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न पे 10 नंबर पे चलते हैं। x बराबर 0 के जब बहुपद 5x - 4x का स्क्वायर प्लस 3 का मान क्या होगा, यानी कि जहां जहां x है वहां आपको 0 रखना है। देखिए दोस्तों, 5 के साथ अगर आप 0 को गुना कीजिएगा और -4 के साथ अगर 0 को गुना कीजिएगा और प्लस आपके पास 3 है, ये है, तो ये भी तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, आपके पास बचा क्या 3, यानी कि 3 आपका जिस ऑप्शन पे है वही आपका आंसर होगा, यानी कि 3 आपका 2 नंबर पे है, तो आपका 2 नंबर आंसर, आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 11 नंबर, px बराबर x + 5 का शून्यक बताना है, यानी कि x + 5 का शून्यक आपको बताना है, यानी कि x + 5 = अगर आप 0 करते हैं तो x बराबर के इधर +5 है तो उधर जाएगा तो -5, यानी कि आपका आंसर -5 होगा, और -5 किस ऑप्शन पे है दोस्तों 3 नंबर पे, यानी कि आपका 3 नंबर आंसर हो गया। अगला प्रश्न पे चलते हैं। x + 1 से इतना को भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा, यानी कि x + 1 है दोस्तों = 0, तो x बराबर के इधर +1 इधर जाएगा तो -1, यानी कि जहां जहां x है, जहां जहां आपका x है वहां अगर -1 आप रखेंगे, पुट करेंगे तो आपका आंसर होगा 2। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ, इसलिए करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप कर देंगे दोस्तों। अगर नहीं समझ पे आएगा तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आप समझाने का प्रयास करूँगा। अब देखिए 13 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि गुणनखंड 12x² - 7x + 1 का गुणनखंड है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिया है आपको गुणनखंड बताना है। गुणनखंड पे आप रूल तो जानते हैं कि 12 को मैंने फर्स्ट वाला को लास्ट वाला को गुना करना पड़ता है, यानी कि 12 का x² होगा, और इसको ऐसा तोड़ना पड़ता है कि -7x आए, यानी कि आप सीधे जानते हैं कि 3 4 में 12 होता है, यानी कि इधर 3x और इधर 3x, यानी कि आपको माइनस पे होगा, दोनों माइनस पे। गुना करने पर भी 12x² आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर -7 आना चाहिए, तो हमको -3x और -4 जब करते हैं तो -7x आता है दोस्तों। यानी अगर मैं शॉर्ट तरीका से इसको बताऊं तो कैसे होगा दोस्तों, ये 12 है आपका, 3 4 में 12 होता है, और 2 2x² यानी कि 1 2x यहाँ दे दीजिए और 1 2x यहाँ दे दीजिए। अब क्या होता है कि -7x है, माइनस जब तक है तो यहाँ पर भी -1 और इधर भी -1, क्योंकि यहाँ 1 है और माइनस हम इसी दिए क्योंकि यहाँ माइनस था, अगर प्लस रहता तो मैं प्लस दे देता। अब देखिए दोस्तों आपका तरीका देखिए, 3x को इसके साथ 4x को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, यानी कि 3x - 1 हो जाएगा और एक टू क्या हो जाएगा 4x - 1 होगा ना दोस्तों। तो देखिए 3x - 1 और 4x - 1 आपका जिस ऑप्शन पे है वही आपका आंसर है। आपका 3x - 1 जिस ऑप्शन पे वही 4x - 1 दोनों जिस ऑप्शन पे वही आपका आंसर है दोस्तों। क्या कह रहा है कि x - 1 px बराबर x² प्लस x प्लस k का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात करना है दोस्तों। x - 1 = 0 होगा, आपके पास दिया हुआ है, तो x - 1 = 0 है, तो बराबर के इधर -1 है, तो अगर बराबर के उस साइड जाएगा तो +1 होगा, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको 1 बैठाना होगा। अब देखिए x का स्क्वायर है, यानी कि
एक को बैठा दीजिए, एक का स्क्वायर एक होगा और प्लस एक्स है यानी कि क्या हो जाएगा एक होगा और प्लस के इजकल टू 0 यानी कि एक और एक में 2 प्लस के इजकल टू 0 यानी कि के बराबर चर और अचर को अलग करना है तो के बराबर के इधर +2 है उधर जाएगा तो -2 यानी कि जिस ऑप्शन पे आपका -2 आंसर है वो आपका सही है। और कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। अब आगे चलते हैं दोस्तों 15 नंबर क्या कह रहा देखिए, मूल बिंदु का निर्देशांक। आप मूल बिंदु मतलब समझते हैं, मूल एकदम मूल बिंदु आपका देखिए मूल बिंदु ये कोई x अक्ष है और ये y है तो आपका मूल बिंदु पे क्या होगा 0 होगा, इधर x में भी 0 होगा और y में भी 0 होगा यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा दोस्तों। अब 16 नंबर पे देखिए 0 -5 स्थित है, कौन सा बिंदु पे स्थित है? अब देखिए दोस्तों ये कोई एक ये है बिंदु है, ये इधर तो इधर आप x मानते हैं, इधर x मानते हैं, इधर y मानते हैं, आपका इधर 0 है, 0 है ना आपका, इधर अगर 0 होता है और y इधर -5 इधर जैसे -1 देते हैं, -2 इस साइड पे, -2 इधर -3 होके आता है, इधर 0 होता है यानी कि किस अक्ष पे आपका 0 और -5 होगा? तो दोस्तों y अक्ष पे 0 और -5 यानी कि इसका आंसर 2 होगा दोस्तों। इसका आंसर आपका कितना होगा? 2 होगा। अब देखिए 17 में आकृति से प्रश्नों संख्या 17 से 20 के उत्तर देना है। इस आकृति से आपको 17 से 20 का उत्तर देना है। तो देखिए क्या कह रहा, बिंदु Q के निर्देशांक, आपको Q को देखना है, बिंदु Q को देखना है, ये आपका Q है तो Q का निर्देशांक पर सबसे पहले x को देखिए यानी कि x में क्या है 2 है और y पे कितना है -2 यानी कि x में 2 और y पे -2 यानी कि जहां 2 और -2 ऑप्शन होगा वो आपका आंसर होगा दोस्तों। किस में है 2 और -2? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 में 2 और -2 है यानी कि 1 नंबर आंसर होगा उसका। अगला प्रश्नों पे चलते हैं। -3 और 2 द्वारा पहचाना गया बिंदु, आपका फिर से उसी ग्राफ पे जाना होगा। -3 और 2 द्वारा पहचाना गया कौन सा बिंदु होगा? देखिए -3 यानी कि ये है -3 आपका ये है -3 x को सबसे पहले आप x को नहीं देखेंगे क्योंकि आप x पहले आता है उसके बाद y आता है यानी कि सबसे पहले x उसके बाद y। तो x में सबसे पहले -3 है और y पे कितना है 2 है और किस बिंदु से है? s से है यानी कि s बिंदु। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए 18 का क्या हो जाएगा? एस बिंदु होगा। अब अगला प्रश्न पे 19 नंबर पे बिंदु P का भुज बताना है। बिंदु P का भुज यानी कि P का भुज जब भी कहे वो x अक्ष को देखना है और P का भुज यानी कि 0 हो जाएगा दोस्तों। आप एक बार उसको देख लीजिएगा। 20 नंबर पे चलते हैं। जब भी आपका भुज कहे तो x अक्ष में देखना है और जब भी आपका कोटि कहे तो y अक्ष पे देखना है। तो बिंदु R का कोटि आपको पूछा है, R का कोटि यानी कि इसका आंसर -3 होगा। बोलिए सर कैसे होगा -3? आप इसको देखिए, यहाँ पे आप आ सकते हैं, देखिए यहाँ पे -3 है, इसी कारण से ये y का कोटि है, इसी कारण से वो आंसर उसका -3 हुआ। अब आगे चलते हैं दोस्तों। 20 नंबर का आंसर आपका कितना हुआ दोस्तों? -3। अब 21 नंबर पे चलते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक मतलब जब भी कहा आपका मानक रूप में यानी कि मानक मतलब जब आपका क्या हो जाता है छोटा। इस पे आपका छोटा देखना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर देखिए ये तो द्विघात समीकरण है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये द्विघात है। सबसे पहले काटना भी आपसे, ये भी द्विघात है क्योंकि 2 है। अब देखिए यहाँ 1 है। अब देखिए x + py + c by + c यानी कि इसका आंसर ये चीज है। अब देखिए अगला प्रश्न 22 नंबर पे देखिए क्या कह रहा है? समीकरण 2x + 3y = 8 ax + py = 0 और a b और c का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 2x + 3y = 8 है आपके पास, आपको क्या मान ज्ञात करना है? a b और c का। तो देखिए यहाँ 2x है, यहाँ by है और बराबर के उधर +8 है, यहाँ 3y, सॉरी दोस्तों 3y बराबर के उधर +8 है, इधर आएगा तो -8 = 0 यानी कि देखिए
आपका फॉर्मूला होता है ax, मैंने अभी बताया, यहाँ पे देखिए ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0, यानी कि देखिए x को काट दीजिए, यानी कि a का मान कितना होगा दोस्तों, a का मान आपका 2 होगा, a का मान आपका 2 हुआ ना। अब देखिए y को काट दिया, यानी कि b का मान आपका कितना हो गया, 3 हुआ ना दोस्तों। अब c का मान -8, अब देखिए a बराबर 2, यानी कि a का मान 2 कहाँ है, किस ऑप्शन पे है, b का मान 3 किस ऑप्शन पे है, और c का मान माइनस किस ऑप्शन पे है, -8 किस ऑप्शन पे आपको देखना है। तो मेरा नज़र इस पे आ रहा है दोस्तों, 3 नंबर पे, यानी कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 3 नंबर। आप अगर उससे समझ नहीं पाए, यानी कि a का मान कितना होगा, 2 होगा, और b का मान कितना होगा, 3 होगा, और c का मान आपका +8 बराबर के इधर है, अगर इधर पार होगा तो -8, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ये 3 इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, x प्लस वाई इजकल टू 7, यानी कि आप x का मान में कुछ ऐसा रखिए और y का मान पे कुछ ऐसा रखिए कि दोनों का जोड़ आपका कितना आए, 7 आए दोस्तों। तो देखिए अगर x के मान पे आप 0 रखते हैं और y का मान पे 0 रखते हैं तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 इजकल टू 0 हो जाएगा। आपको लाना कितना है, 7। अब अगर x का मान पे 0 रखते हैं, इस ऑप्शन को हम देख लेते हैं, इसका कर दिए। अब देखो x का मान पे 0 हुआ, अगर y का मान पे आप 4 रखते हैं तो कितना होगा, 4 होगा, जोड़ना पड़ेगा, जोड़ तो आपको आता है। अब देखिए यहाँ पे अगर x का मान पे आप 3 रखिए और y के मान पे 0, तो ये 3 आएगा, यानी कि आपका तीनों नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ये तो आप समतुक्का लगा सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं x का मान पे यहाँ 3 है और प्लस y का मान पे कितना है, 4 है, तो 3 + 4 इजकल टू कितना होगा, 7, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर x ये 4 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, या इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा, 4 होगा। अब देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है, x बराबर 4 और y बराबर 1 किस समीकरण का हल है। x बराबर अगर 4 रखिएगा तो y बराबर 1 रखने से दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, यानी कि दोनों, इधर अगर 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए। देखिए x का मान पे, एक नंबर पे मैं देखता हूँ, x का मान पे अगर आप 4 रखते हैं और 4y है, यानी कि 4 बराबर 4 इंटू वाई का मान पे 1 है, यानी कि 4 बराबर 4 1 के 4, यानी कि दोनों बराबर हुआ। जब दोनों बराबर हुआ तो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा दोस्तों। यही तो कह रहा था आपको, अगर आप ये हो गया तो आपको करके दूसरा देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब 25 नंबर देखिए क्या कह रहा, निम्नों में कौन दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। दो चर वाला रैखिक समीकरण, देखिए दो चर मतलब a एक चर हुआ, b एक चर हुआ, x एक चर हुआ, y एक चर हुआ। अगर यहाँ पे बात करा जाए, यहाँ पे कितना चर है, 1 2 3 4 चर का बना है, तो आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण ढूंढना होगा। तो देखिए यहाँ पे 2x + 5 है, यानी कि एक 2x है तो एक चर है, यहाँ पे भी एक 2y है मतलब एक चर है, यहाँ पे भी x है मतलब एक चर है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए दोस्तों, x एक 2 चर है और y एक 2 चर है, मतलब 2 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि आपको पूछा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को ही दिखाना है। अब 26 नंबर पे चलते हैं दोस्तों, x अक्ष का समीकरण। x अक्ष का समीकरण, आपको x अक्ष का समीकरण, यानी कि मैं आपको ड्रॉ करके नहीं दिखा रहा हूं, आपका इस चीज को आप ड्रॉ करके देख लीजिएगा। इसका आंसर होगा दोस्तों 1 नंबर। अब अगला 27 नंबर, यदि ये देखिए 2 और 5 दिया हुआ है, रैखिक समीकरण 2x + y बराबर k का हल, तो k का मान ज्ञात करना है। यानी कि देखिए दोस्तों, ये 2 है ना, 2 x का मान है और 5 y का मान है, y का मान है, यानी कि x का मान अगर 2 है और y का मान 5 है, तो इस समीकरण पे रख दीजिए। 2 × x का मान पे कितना है 2 प्लस y का मान पे 5 बराबर k, 2 दूना 4 प्लस 5 बराबर k, यानी कि 5 और 4 को जोड़ोगे तो 9 बराबर k, यानी कि k बराबर 9। आपका आंसर जहां 9 है वहां आपका आंसर हो जाएगा 9। अब देखिए 28 नंबर देखते हैं दोस्तों, 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। 40 डिग्री पूरक मतलब दोस्तों आपका कितना 90 डिग्री का होना। समपूरक मतलब जब होता है 180। तो आपको यहाँ क्या पूछा है, पूरक कोण पूछा है। तो 40 डिग्री आपका दिया हुआ है, तो इनमें से आप कौन सा जोड़ेंगे कि वो पूरक कोण मतलब 90 हो। 40 जोड़ने से तो 80 हो जा रहा है, आप 80 हो जा रहा है ये,
80 हो जा रहा है ना, 120 तो होगा ही नहीं, 140 तो होगा ही नहीं, यानी कि आपका ये ऑप्शन अगर गलत है तो 40 से यहाँ पे हम 50 जोड़ रहे हैं तो ये 90 हो जा रहा है दोस्तों। हो रहा है कि नहीं? यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ 40 तो दिया हुआ है, आपका क्या ढूंढना है 50, आपका 50 किस ऑप्शन है देखना है, तो ऑप्शन नंबर 2 पे है दोस्तों। यानी कि आपका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 2, आपका ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा दोस्तों। अब 29 नंबर पे देखिए, 80 का समपूरक। मैंने अभी अभी बताया आपको कि समपूरक मीन्स 180 डिग्री होता है और यहाँ 80 डिग्री है तो आपको कितना चाहिए, 80 डिग्री है आपके पास तो कितना चाहिए कि आपका 180 हो। आप 10 तो दे नहीं सकते, 40 तो दे नहीं सकते कि 80 और 10 को जोड़ेंगे तो 90 होगा और 40 को जोड़ेंगे तो 120 होगा और 110 को जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि आपका सीधे सीधे 100 जोड़ दीजिए, 100 जोड़ देने से आपका 180 हो जा रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 नंबर, यानी कि 100। अगला देखिए 30 नंबर। अब देखिए, एक कोण की माप, एक कोण की माप संपूरक कोण की माप से 2 गुनी, इसकी माप क्या है? एक कोण की माप मतलब एक कोण का माप संपूरक कोण की माप से 2 गुना होने, 2 से गुना होना चाहिए, 2 से गुना होना चाहिए। तो आपका कितना होगा? देखिए आप सोचेंगे तो 60 होगा, 60 नहीं होगा दोस्तों। देखिए 120 होगा इसका आंसर। बोलो सर कैसे होगा 120? देखिए अगर एक कोण की माप आपका 60 है, एक कोण की माप अगर 60 है तो संपूरक कोण की माप से 2 गुनी है, यानी कि 2 से अगर गुना करेंगे तो 2 चौक आपका 120 हो जाता है। और यही तो कहा था कि इसकी माप क्या है, संपूरक कोण की माप से 2 गुनी है, 2 गुना है। यानी कि एक कोण की माप अगर 60 है तो 2 कोण की माप आपका 2 चौक 120, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आकृति वाला आ गया। देखिए आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है तो x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों आपको पढ़े होंगे, अगर ये देखिए दोस्तों ये क्या कह रहा है कि आकृति ए ओ बी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आप ऐसा अगर लाइन रहता है तो ये इधर का 90 होता है और इधर का 90, यानी कि ये पूरा का मान आपका 180 हो जाएगा, क्योंकि इधर 90 उधर 90, 180। अब देखिए आपको सारा चीज को जोड़ देना होगा। आप किस किस को जोड़िएगा, x प्लस 20 प्लस 2x और प्लस x को जोड़िए, और ये सब को जोड़ने से आपका कितना आता है, 180 आता है ना दोस्तों। तो 4x 5x हो जा रहा है, 5x हो जा रहा है प्लस 20 बराबर 180 हो रहा है ना दोस्तों, 180। तो आप देखिए इसको करिएगा, आपका आंसर आपका 40 आएगा दोस्तों। आप करिएगा, मैं आपका समय नहीं देता हूं ज़्यादा, आप इसको कर पाएंगे, एकदम इजी है। देखिए अगला प्रश्न पे मैं चलता हूं। आकृति में यदि OP समांतर RS है, OP समांतर आपका RS है और कोण OPQ यानी कि OPQ अगर 110 है तो कोण QRS 130 है, तो आपको कौन सा कोण निकालना है, PQR। दोस्तों अगर कहीं पे आपको समझ पे नहीं आया तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको समझाने का प्रयास अवश्य करूंगा दोस्तों। देखिए अगर आपका 110 यहाँ है तो आपका यहाँ भी शीर्षाभूमि कोण के हिसाब से यहाँ भी 110 होगा। अगर यहाँ 130 है तो आपका यहाँ भी 130 होगा, आपका यहाँ भी 130 होगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका, देखिए 60 होगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 60 होगा। आप करके देखिएगा, समझिएगा, नहीं होगा तो फिर कमेंट पे आप कमेंट कर सकते हैं हमको, मैं समझाने का प्रयास अवश्य करूंगा। और ये बच्चा वाला बातें जो आप 2 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत दोस्तों, मैंने कुछ को एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया है कि आपको आसानी से आ जाता है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, समबाहु त्रिभुज मतलब समबाहु मतलब क्या दोस्तों, सभी भुजा समान, सभी भुजा समान होता है, सभी भुजा समान जिसका होता है उसे समबाहु। जैसे समद्विबाहु होता है जिसका दो भुजा समान होता है, यहाँ समबाहु कह रहा, यानी कि आपका किसी भी त्रिभुज का पूरा का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि अगर
समबाहु मतलब सभी भुजा समान, यानी कि प्रत्येक कोण इसका 60-60 डिग्री का होगा दोस्तों। प्रत्येक कोण कितना 60-60 डिग्री का होगा। तब ना आपका यहाँ पे 180 डिग्री हो, 3 चौक 180, यानी कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण आपका 60 डिग्री का होगा दोस्तों। अब अगला पे चलते हैं 35। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR तब PR बराबर है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको सर्वांग PR का बराबर निकालना है। तो PR बराबर देखिए दोस्तों, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। PR देखिए यहाँ P फर्स्ट पे है, तो सर्ट तरीका से दोस्तों ये ट्रिक समझिए एक प्रकार का। P फर्स्ट पे है और R लास्ट पे है। आपका कितना है, R लास्ट पे है दोस्तों। देखिए R आपका लास्ट पे है और P फर्स्ट पे है। तो यानी कि यहाँ जो ABC में जो फर्स्ट पे है, यानी कि फर्स्ट पे आपका कौन है, AC है, A है, और लास्ट पे कितना है, C है, यानी कि आपका जहाँ AC है वही आपका आंसर होगा दोस्तों। बस एक तरीका समझ लीजिए इसको। आगे देखिए क्या कह रहा है दोस्तों कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, AB बराबर कितना है, AC है, और कोण B 50 है। कोण B का मान 50 है। कोण B का मान आपका 50 है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कोण B का मान, मैं सिर्फ B को ड्रॉ करूंगा। B का मान 50 है। आपका कोण B का मान कितना है, 50 है। तो B बराबर C, यहाँ पे देखिए A को काट दो ना, आपका A को काट दो। एक तरीका अपना यहाँ हमेशा तरीका, A को काट दिया मैंने, A को काटा, A को काट दिया, A को काटा, तो B बराबर C, यानी कि B बराबर C, यानी कि B का मान जितना है उतना C का मान भी उतना ही होगा। B का मान अगर 50 है दोस्तों, C का मान भी 50 होगा। और आपका C 50 किस ऑप्शन पे है, 2 पे है, तो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों। इसी प्रकार आसान तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। अगर फिर भी अगर आपको समझ पे नहीं आता है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट आपके लिए छोड़ा हुआ है, आप कर सकते हैं। त्रिभुज PQR में कोण P बराबर कोण Q है, कोण P बराबर कोण Q है, तो QR बराबर क्या होगा दोस्तों, तो PR होगा दोस्तों। आप इसको एक त्रिभुज ड्रॉ करके देख लीजिएगा। मैं त्रिभुज ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास समय, मेरे पास समय नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। अब देखो, यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर होता है तो वह त्रिभुज होगा। देखिए क्या कह रहा, एक त्रिभुज है, एक कोण ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री 90 डिग्री होगा, यानी कि एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर थे, वह त्रिभुज कौन सा होगा। देखिए दोस्तों ये तो 90 होगा, और यहाँ पे देखिए 45 और यहाँ पे 45 90 हो रहा है। अगर 45 आप प्लस 45 को जोड़ेंगे तो आपका 90 होगा ना दोस्तों। तो ये तो वही कह रहा था, एक त्रिभुज का एक कोण, यानी कि ये वाला कोण, एक कोण ये 90 है, शेष दोनों कोण से, यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों के योग के बराबर है, तो वह त्रिभुज होता है दोस्तों। ये कौन सा त्रिभुज है आपका, ये कौन सा त्रिभुज है आपका, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, यानी कि 90 डिग्री का जहां बनता है वो समकोण त्रिभुज, यानी कि इसका आंसर समकोण होगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वांग समता की कोसटी है, कौन सर्वांग समता की कोसटी है, यानी कि आपका आंसर होगा दोस्तों साइड एंगल साइड। अगला पे देखिए, यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR है और AB बराबर PQ और BC बराबर QR, तो कोण B का मान कितना होगा, कोण B बराबर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आप कोण B बराबर, यहाँ B कहाँ पर है, बीच पे है ना, तो आपको बीच वाला देखना है। त्रिभुज PQR पे आपको बीच वाला देखना है। बीच में क्या है, Q है, यानी कि Q आंसर। दोस्तों आप नहीं समझे, मेरे हिसाब से आप नहीं समझ पाए। देखिए क्या मैंने क्या कहा, कोण B बराबर का है, आपको इधर कुछ नहीं पढ़ना है, बस इधर देखना है B बराबर का है। इधर इतनी सारा लिखा होगा मत देखो, B को देखो, इसको देखिए। आप देखिए B कहाँ पर है, बीच में है, यहाँ पे बीच में है ना, बीच में है, तो यहाँ पे कौन बीच पे है, R और P के बीच में है ना Q है, यानी कि आपका कोण B के बराबर कोण Q होगा दोस्तों। कोण B के बराबर, त्रिभुज B के बराबर क्या होगा, Q होगा, यानी कि इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, Q होना चाहिए। अब देखिए खत्म हो गया दोस्तों। अगर आपको समझ पे आ गया है
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का अवश्य कोशिश कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो आपको अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद। आज के यहीं तक दोस्तों, फिर मिलते हैं।